नमो नमः बच्चों, मैं हिमादूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा से संस्कृत विषय का तीसरे पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है भगवदज्जुकम। इस पाठ में मैं आपको पहले का थोड़ा सा बता दूं कि इस पाठ में जो है हास्य की रचना की गई है बौद्ध धर्म द्वारा और यह इस तरह से नाटिका बनाई गई है कि जिसके अंदर दो शरीरों की आत्माओं का हेर फेर हो रहा है। एक है परिव्राजक जिसके शरीर में गणिका यानी परिव्राजक जो है जिसके शरीर में गणिका की आत्मा डाल दी गई है यम पुरुष के हाथों, और परिव्राजक ने स्वयं अपनी आत्मा गणिका के शरीर में डाल दी थी शांडिल्य के वजह से। तो अब इसमें जो गणिका है जो कि परिव्राजक है, तो गणिका परिव्राजक के स्वर में बात करती है वैद्य से। तो यहाँ से हम हमारी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, ये तो फोटो दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। ये हो सकता है कि ये गणिका जो है रामीलक्क से मिलने आई है यहाँ पे, ठीक है, गले मिलने के लिए आलिंगन जैसे वो बोलती है ना, वैसा उस तरह से। गणिका, मैंने जो लास्ट सेशन हमारा था उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने वापस से इसमें लिया है। गणिका सन्यासीना स्वरेण, गणिका जो है सन्यासी के स्वर में कहती है, मूर्ख वैद्य जानासी कतमेन सर्पेण इह स्त्री दष्टा, क्या तुम जानते हो कौन से सर्प ने इस स्त्री को डसा है? तो वैद्य, अभी तक तो गणिका बेहोश थी जिसके लिए वो गोली लेने के लिए गया, और जब आया है तो भी इसमें वापस से आत्मा आ गई है। तो वैद्य जो है डर गया और बोलता है, अरे इयम प्रेतेन अविष्टा, इसमें तो लगता है किसी प्रेत आत्मा ने अपना वश कर लिया है। तो गणिका उसको पूछती है, शास्त्र जानासी, शास्त्र जानते हो? वैद्य, और क्या, शास्त्र तो जानूंगा ही। तो गणिका, ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, तो चलो मुझे वैद्य शास्त्रम के बारे में बताओ, कितने वैद्य शास्त्र है? तो वैद्य कहता है, शृणोतु भवती, तो सुनो तुम, मतलब शृणोतु, शृणोतु यानी सुनो, भवती यानी तुम, शृणोति भवती, वातिकाः पैतिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविशाः, त्रीणि सर्पा भवन्येते चतुर्थो नाधिगम्यते, यानी कि वातिका यानी वात, पैतिकाश्चैव यानी पित्त, वात पित्त, और कफ तीसरा जो है श्लेष्मिकाश्च यानी कफ, महाविशा, ये जो तीन है, त्रीणी, त्रीणी यानी तीन है, सर्पा है, सर्पा यानी सर्प, वातिका सर्प, पित्त का सर्प यानी वात का सर्प, पित्त का सर्प और कफ का सर्प, ये तीनों ही मान है। एंड त्रीणी सर्पा भव्यन्तेते, मतलब तीन सर्प होते हैं, चतुर्थो नागिधम्यते, चौथा सर्प मुझे पता नहीं है कौन सा है, चतुर्थो नागिधम्यते, नाधिगम्यते यानी चतुर्थो चौथा सर्प मुझे पता नहीं है। तो ये तीन ही सर्प है, वात पित्त और कफ। तो गणिका, अयम शब्द, मतलब गलत शब्द यूज किया है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। त्रयः सर्पा इति वक्तयम, गणिका कहती है कि त्रीणी नहीं, त्रयः शब्द यूज करना चाहिए और त्रीणी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि त्रीणी जो है नपुंसकलिंग है ना, नपुंसक यहाँ पे लिखा हुआ है, नपुंसक भवती, यानी त्रीणी जो है नपुंसकलिंग शब्द है और इसीलिए हमें उसे त्रयः सर्प ये यूज करना चाहिए वो। तो वैद्य, अरे अरे इयं वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत, तो वैद्य कहता है, अरे अरे लगता है इसे तो वैयाकरण सर्प ने खाया है, मतलब वह सर्प अपने ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार निकाल रहा है और कहता है कि इसे तो वैयाकरण सर्प ने खाया है या डसा है। अब वैयाकरण सर्प कैसा होता है? गणिका, कियंतु विषवेगा, यानी विष के कितने प्रकार, विष वेगा, कियंतु कितने, विष के कितने प्रकार? तो वैद्य कहता है, विष वेगा शतम, 100 प्रकार है। गणिका, न सप्तते विषवेगाः, तो गणिका कहती है कि 100 नहीं, सप्त, सप्त यानी 7 विषवेगा है। तद्यथा, और वो इस प्रकार है, रोमांचो
यानी रोमांच होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है, वैसा रोमांच। मुख शोषश्च यानी मुख सूख जाना, शोषश्च यानी सूख जाना। वैवर्ण्य चैव वैपुत्थ, तो पहला है रोमांच, दूसरा है मुख का सूखना, तीसरा वैवर्ण्य चैव वैपुत्थः यानी कि चेहरे का फीका पड़ना। फिर हिक्का यानी हिचकी। श्वासश्च श्वास उठना। सम्मोह सप्तेता विषक्रिया, और लास्ट में है मूर्छा, सम्मोह यानी मूर्छा। ये 7 जो है आपके विष के प्रकार है, विष विकार है। तो मैं वापस से दोहराती हूँ, रोमांचो यानी रोमांचक, मुख शोष्च यानी कि मुख का सूखना, तीसरा है वैवर्ण्य चैव वैपुत्थ मुख का फीका पड़ना, हिक्का यानी हिचकी, श्वासश्च यानी कि जो श्वास उठता है जिसे वो, सम्मोह यानी कि लास्ट में मूर्छित होना। ये 7 विष के मार्ग है, विकार है, विष के विकार है। तो वैद्य न खल्वस्माकः विषय नमो भगवते गच्छामि तावदहम। अब वैद्य जो है चकित हो गया है कि ये गणिका जो है इस तरह से सन्यासी के जैसे कैसे बात कर रही है। तो गणिका इतने अच्छी तरीके से सब बता रही है, तो वैद्य बोले भी इसके आगे मैं क्या बोलूं, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तो न खल्वस्माकम विषय यानी कि मैं किसी तरह से और आगे किसी विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। नमोह भगवत्यो यानी कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ। गच्छामि तावदहम, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो निष्क्रांत, वो वहां से चला जाता है। अब प्रविश्य, प्रविश्य किसका होता है? यम पुरुष का। यम पुरुष भगवन्यमुच्यन्ता गणिकायाः शरीरम। वो यम पुरुष जो है गणिका को क्या कहता है? भगवन्य, आप जो है इस गणिकाया का शरीर छोड़ो और आप अपने शरीर में चले जाओ। तो यम पुरुष जो है गणिका से कहता है कि मतलब जो परिव्राजक के शरीर में, गणिका के शरीर में जो परिव्राजक है उनसे कहता है कि भगवन्मुच्यता गणिकायाः शरीरम, यानी कि आप जो है भगवान, आप जो है इस गणिका के शरीर को छोड़ दो। और गणिका अस्तु यानी ठीक है। यम पुरुष यथा अस्या जीव विनिमय कृत्वा यावदहमपि स्वकार्य यमुनतिष्ठामि, यानी कि आप यदि यहाँ से चले जाओगे तो मैं भी अपना जो कार्य है, जो गणिका के शरीर में जो मुझे आत्मा डालनी है गणिका की, वह मैं डालकर मैं भी सेवा मुक्त हो जाता हूँ। तो यथा अस्या, अभी जीव विनिमय, वो कहता है कि जो जीव है उन दोनों का आपस में हेर फेर करके कृत्वा यावदहमपि, तो मैं भी यहाँ से स्व कार्य मनुतिष्ठामि, मतलब मैं भी अपना कार्य से मुक्ति पालूं। तथा कृत्वा निष्क्रांतः, और यह कहकर वह, यह काम कर वह चला गया। कृत्वा, कृत्वा यानी यह काम करके वह चला गया। निष्क्रांतः, निष्क्रांत यानी चले जाना। तो परिव्राजक शिवमस्तु सर्व जगता, मतलब सभी सारे जग में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर आशीष बना रहे। परहित निरता भवन्तु भूत गणा, यानी परहित निरता, सभी के ऊपर हित यानी सभी के ऊपर अच्छा काम हो, सभी की भलाई हो। भवन्तु भूत गणा, भूत गणा यानी जितने भी इस धरती पर लोग रहते हैं, भूत गणा। दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, और जहाँ जहाँ भी दोष है वहाँ वहाँ पर ये सारे दोष समाप्त होकर जो सारे जगह पे, सब जगह पे सुखी हो, सारे लोग जो हैं सुखी हो। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ हैं। अज्जुका, सामान्य महिला, गणिका के लिए संज्ञा और संबोधन है ना। अज्जुका गणिका के लिए संज्ञा का नाम भी, संज्ञा में भी यूज करते हैं और संबोधन भी हम बुलाते हैं अज्जुका। एकतः, एक और। परिव्राजक कस्य, सन्यासी का। कस्य, कस्य यानी का, और परिव्राजक यानी सन्यासी, और कास्य। जीवेन, जीवेन यानी प्राण के साथ। आविष्टा, प्रविष्ट हुई,
अपरतः दूसरी ओर। ये सारे के सारे जो शब्दार्थ हैं, आप जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे तब इस चैप्टर्स में आपको ये शब्दार्थ पता चलेंगे। चेटी यानी दासी नौकरानी, सत्व स्थिता प्राण में स्थित, दष्टा डस ली गई, विष तंत्रम यानी झाड़ फूंक को, विष भगाने की विद्या को, विष तंत्रम यानी जो झाड़ फूंक करते हैं, किसी के ऊपर प्रेत आत्मा कोई घुसी है तो उसको झाड़ फूंक करके ठीक करते हैं। आरंभे आरभे आरंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। कुंडल कुटिलगामिनी मतलब मंडलम, तो मतलब हे कुंडल के समान टेढ़ी चाल वाली ओझाओं के द्वारा सांप पकड़ने के लिए पृथ्वी तल पर बनाई जाने वाली वृत्ताकार आकृति। वो सांप पकड़ने के लिए गोल गोल बीन होती है ना, बीन, वह। सिरावेधम, सिरावेधम यानी नाड़ी काटना, नाड़ी काटना। कुठारिका छोटी कुल्हाड़ी। पित्तम वातम, पित्त एवं वात वायु से उत्पन्न होने वाले रोग, गैस, एसिडिटी जो हम बोलते हैं वो। क्रियताम, क्रियताम यानी करे। यत्न, यत्न यानी श्रम, परिश्रम, मेहनत। अकृतज्ञ, अकृतज्ञ यानी कृतधन। गुलिका, गुलिका है यानी दवाई की गोलियां। निष्क्रांत यानी निकल गया। भत्सिर्त यानी डांटा गया। क्षिप्रम यानी शीघ्र। नियताम यानी ले जाए। क्षीणायु, क्षीण और आयु को जोड़कर संयुक्त बना गया है, जिसकी आयु समाप्त हो गई है, क्षीण आयु। इह यानी यहाँ। अग्नि संयोगम यानी आग से संयोग। सप्राणम यानी प्राण सहित को। उत्थिता यानी उठ गई। वरांगना, वर और अंगना, श्रेष्ठ नारी। भुवि पृथ्वी पर। न्यस्य रखकर। अवसिते समाप्त होने पर। प्रत्यागण प्राण जिसका प्राण लौट आया है। तो यहाँ पर हमारे और भी है। शंखलवय पुरित यानी शंख वलय पुरित, शंख निर्मित कड़े से युक्त, है ना, शंख से बना हुआ कड़ा। अवघटयामी यानी घोटता हूँ, पीसता हूँ, कूटता हूँ दवाई को। कतमेन किस। कियंतः कितने। मुख शोषः मुख का सूखना। वैवर्ण्यम चेहरे का रंग उड़ना। वेपत्थु कांपना या कपकपी। हिक्का हिचकी। सम्मोह बेहोशी, मूर्छा। विषवेगा विष के प्रभाव। विष विक्रिया विष के विकार। म्युच्ताम छोड़ दे। उपगम्य पास जाकर। जीव विनिमयम प्राण की अदली बदली। विनिमयम भूतगणाः यानी प्राणीगण। और प्रयांतु यानी जाए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने इसका अंत देखा है कि किस तरह से जो सन्यासी है गणिका के अंदर, परिव्राजक जो है गणिका के अंदर जाकर वैद्य से सारे ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहा है, तो अंत में वैद्य जो है कंटाल कर वहां से चला जाता है। और तभी यम पुरुष आते हैं और वो परिव्राजक से विनती करते हैं कि वो गणिका की आत्मा को, शरीर को छोड़ दे और अपने शरीर में घुस जाए, ताकि वो गणिका की आत्मा को गणिका के शरीर में डाल दे। इसके साथ ही हमने आज यहाँ पे इसके जो शब्दार्थ शब्द थे सारे मैंने आज एक साथ में दिए हैं। और जब भी आप वापस से दोबारा से ये लेसन देखो, पढ़ो, तो आप ये शब्दार्थ ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और आगे के चैप्टर्स में हम आएंगे एक्सरसाइजेस लेकर। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। नमस्ते।